सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। आप सभी के जीवन में माँ लक्ष्मी ऐसी कृपा करें कि आपको जीवन को और ज़्यादा सुखमय बनाने में बहुत ही सरलता प्राप्त हो। माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजें। इस त्योहार को मनाने की क्या विधि है, क्या तिथि है, इस बारे में आज हम यह वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में आज आपको मैं पूरी जानकारी दे दूंगा कि किस विधि से हमें यह त्योहार मनाना चाहिए। मित्रों, सबसे पहले हमें एक लकड़ी की चौकी को ले लेना चाहिए और उस चौकी पर एक साफ लाल वस्त्र को, नए लाल वस्त्र को बिछा लेना चाहिए। उसके बाद सर्वप्रथम हमें भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी को उस पर विराजमान करना चाहिए। ऐसा कर लेने के बाद जो भी खील, बताशे और माँ को प्रसन्न करने के लिए घर में जो हमने खीर बनाई हो उसका प्रसाद हमें रखना चाहिए। हमें भगवान श्री गणेश को सबसे पहले तिलक लगाना चाहिए और तत्पश्चात माँ लक्ष्मी की भी पूजन हमें इसी प्रकार करनी चाहिए। सबसे पहले तिलक एवं उसके बाद इन सभी चीज़ों का भोग हमें भगवान को लगाना चाहिए। एक थाली में 11 मिट्टी के दिए रख लेने चाहिए, उनमें घी के दिए जलाने चाहिए और इन दियों को लेकर हमें मंदिर की ओर जाना चाहिए। मंदिर पहुंचकर सबसे पहला दिया हमें भगवान श्री गणेश के चरणों में रखना चाहिए, दूसरा दिया हमें माँ लक्ष्मी के चरणों में रखना चाहिए। तत्पश्चात भगवान शिव के या शिवलिंग के पास हमें यह दिया रखना चाहिए। चौथा दिया हमें भगवान श्री विष्णु या यदि राम जी की मूर्ति मंदिर के अंदर मौजूद हो तो राम जी के चरणों में रखना चाहिए। सीताराम के हाथ जोड़कर हमें आशीर्वाद लेना चाहिए कि जिस तरह पूरी अयोध्या आपके वापस आने से, अयोध्या के वनवास के बाद चमक उठी थी, वैसे ही आप मेरी किस्मत को भी चमका दें। ऐसी कामना हमें भगवान श्री राम से करनी चाहिए। यदि ना हो तो भगवान विष्णु के चरणों में आप ऐसी कामना कर सकते हैं। तत्पश्चात हमें 5वां दिया भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में रखना चाहिए और उनसे भी यही कामना करनी चाहिए कि हमें बल, बुद्धि और विद्या दें। छठा दिया आप माँ आदि शक्ति दुर्गा के पास रखें और उनसे आशीर्वाद लें। 7वां दिया आप पीपल के वृक्ष के नीचे रखें और हाथ जोड़ें। 8वां दिया आप केले के वृक्ष के नीचे रखें। 9वां दिया अपने पितरों के नाम का किसी भी चौराहे पर जला दें। 10वां दिया किसी भी कुएं के पास यदि आपके पास हो, यदि ना हो तो मंदिर के नल के पास जला दें। और 11वां दिया घर में लाएं और इसको भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी के आगे जलाकर सबसे पहले गणेश जी की आरती करें, उसके बाद माँ लक्ष्मी जी की आरती करें। यह कामना करें कि हे भगवान, आप मेरे घर में ऐसी कृपा बना के रखें कि माँ लक्ष्मी हमेशा मेरे घर में वास करें और मेरे घर को आप सदा ही खुशियों से भरा रखें। ऐसी कामना कर लेने के बाद आप भगवान से आशीर्वाद लें और आरती की थाली अपने पूरे घर में दिखाएं, अपने तिजोरी में दिखाएं। वहाँ से कोई भी सिक्के यदि आपके पास हों, यदि चांदी का सिक्का धनतेरस पर लाए थे तो वह, और उसके अलावा भी कुछ जो आप सिक्के अपनी तिजोरी से निकाल सकें, उन्हें उस मंडप में, उस चौकी पर जिसको आपने माँ लक्ष्मी के लिए सजाया है, वहाँ उनके चरणों में छोड़ दें। ऐसा कर लेने के बाद जो भी आपने भोजन एवं प्रसाद बनाया है उसे भगवान को अर्पण करने के बाद स्वयं खाकर एक काम अब आपको करना है, वह यह है कि एक बड़ा मिट्टी का दिया लेकर उसको तेल से भर देना है। यह ज़रूर ध्यान रहे कि यह तेल का दिया पूरी रात जलेगा तो उसके अंदर तेल जो है वह भरपूर मात्रा में रहे, और यह ध्यान रखें कि यह दिया पूरी रात जलना है तो उसको किसी ऐसी चीज़ से ढक दें कि यह दिया पूरी रात बुझने ना पाए। ऐसा कर लेने के बाद माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर सदा बना रहेगा और पूरा वर्ष आपका इतना अच्छा बीतेगा कि आप स्वयं ही कहेंगे कि यह वीडियो देखकर आपने बहुत अच्छा किया है। साथ ही साथ इस वीडियो को इतना शेयर कर दें कि सभी लोग इस विधि के संग माँ लक्ष्मी को अपने घर में बुलाकर माँ लक्ष्मी की कृपा अपने घर पर बरसाने के लिए तैयार हो। यदि आप पटाखे बच्चों के संग चलाने जाएं तो अपना बहुत ध्यान रखें और साथ ही साथ पूरे घर को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली ज़रूर विश कर दें। मित्रों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। हैप्पी दिवाली।